Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing good and I hope you are safe at your home. Guys, this is Urwa. So guys, today I am here to talk about the Code of Criminal Procedure 1898. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीआरपीसी का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ हम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 3 तक के जो सेक्शंस हैं उनको इंट्रीकेट करेंगे. Before starting my discussion, I request to all of you please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसको हम ज़ाब्ता फौजदारी कानून बोलते हैं. इसके अंदर हम बेसिकली एक प्रोसीजर पढ़ेंगे, हम क्रिमिनल प्रोसीजर को देखेंगे. 1898 के अंदर इस एक्ट को फॉर्मुलेट किया गया और 1898 का ये 5वां एक्ट है. अगर आप ध्यान करें तो इस एक्ट के टाइटल के अंदर आपको वर्ड कोड नज़र आता है. तो क्या मतलब है इस कोड का? आपने और भी बहुत सारे एक्ट पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको जो वर्ड कोड है वो दिखने को नहीं मिलता. लेकिन सीपीसी और सीआरपीसी ये दो ऐसे एक्ट हैं जिस एक्ट के टाइटल के अंदर आपको लफ्ज़ कोड मिलता है. तो कोड से मुराद ये यहाँ पे सीआरपीसी के हवाले से 1861 के अंदर, 1872 के अंदर और 1882 के अंदर एक्ट आई. मतलब 1898 के इस एक्ट से पहले जो है ना वो सीआरपीसी के हवाले से 3 तरह के एक्ट बनाए गए और वो तीनों जो हैं वो अमेंड हो चुके हैं. जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर पहले से ही बहुत सारे लॉज अवेलेबल हों लेकिन आप उन तमाम कवानीन को कंसोलिडेट करके एक लॉ में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि कोडिफिकेशन हुई है. तो 1898 के इस एक्ट से पहले सीआरपीसी के हवाले से एक 1861 के अंदर एक्ट आया, फिर 1872 के अंदर, फिर 1882 के एक्ट आई. तो इन तमाम लॉज को कंसोलिडेट करके एक कानून की शक्ल दे दी गई जिसकी वजह से हम इसको कोड बोलते हैं. अब ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि ये जो सीआरपीसी है ये हमारे पास एक जनरल लॉ है. अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो सीआरपीसी का जो प्रीएम्बल है वो हमें ये बताता है कि ये जो एक्ट है इसमें क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको ये कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है. अगर हम जनरल देखें तो सीआरपीसी के अंदर बेसिकली आप ये पढ़ेंगे कि अगर कोई बंदा जो है वो जुर्म करता है, कोई क्राइम करता है, तो उसका ट्रायल कहाँ पर होगा, क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह करना है, फिर रिमांड का क्या कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में मुकम्मल होगी, फिर उसकी रिपोर्ट कहाँ पर जाएगी और कौन सी अदालत में किस जुर्म का ट्रायल चलेगा. तो इन तमाम चीज़ों का जो प्रोसीजर है ना वो बेसिकली आप इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर पढ़ते हो. अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीआरपीसी के अंदर टोटल 9 पार्ट्स हैं, 46 चैप्टर्स हैं, 565 सेक्शंस हैं और 5 स्केड्यूल्स हैं. ये सारी जो चीज़ें ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है. और जो चैप्टर 1 है सीआरपीसी का वो प्रिलिमिनरी से स्टार्ट होता है और इसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक के सेक्शंस आते हैं. सेक्शन 1 जो है सीआरपीसी का वो डील करता है शो टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के साथ. जो सीआरपीसी है इसका जो प्रॉपर नाम है वो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 1 डे ऑफ जुलाई 1898 को इस एक्ट को जो है वो इन्फोर्स किया गया, इसकी इन्फोर्समेंट हुई. एंड इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान. मतलब ये जो सीआरपीसी है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है. लेकिन कोई स्पेशल और लोकल लॉ जो किसी इलाके में एप्लीकेबल है तो वहाँ पर जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन या जो पावर कन्फर्ट और स्पेशल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया होगा वही उसके तहत चीज़ें होंगी. तो इस सूरत में जो सीआरपीसी है वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यू ऑल नो डैट स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ. सीआरपीसी का जो सेक्शन 2 है वो रिपील्ड हो चुका है और जो सेक्शन 3 है इट डील्स विद द रेफरेंसेस टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड अदर रिपील्ड इनैक्टमेंट. सेक्शन 3 ये बताता है कि देखिए 1898 से पहले जितने भी एक्ट थे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1861, 1872 और 1882 के अंदर जो है ना वो सीआरपीसी के हवाले से एक्ट आए वो सारे रिपील्ड हो चुके हैं जब से 1898 का ये कोड बनाया गया. इससे पहले जितने भी कोड थे इनमें एक्सप्रेशन इस्तेमाल हो रहे थे मुख्तलिफ. उन तमाम एक्सप्रेशंस को जो है ना वो उसमें से बहुत सारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको रिप्लेस किया गया है. जिस तरह जो इसके पहले जो कोड थे उसके अंदर फुल पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर का जो है वो एक्सप्रेशन यूज़ होता था, इसको रिप्लेस किया गया. और इस 1898 के कोड में ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल अब होंगे मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास. हम ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे. पहले कोड में जो है वो जॉइंट सेशन का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था लेकिन 1898 के इस कोड में जो है वो एडिशनल सेशन जज का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा. तो ये था मेरा आज का लेक्चर और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम सेक्शन 4 यानी डेफिनेशन क्लॉज से जो है वो स्टार्ट करेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.